नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 9 पद खंड रैदास। आइए हम पहले रैदास जी के बारे में जानते हैं। रैदास जी का जन्म सन 1388 में था। उनका पूरा नाम था संत रविदास नाम था। वो मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास करते थे वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और अपनी भाईचारे को ही अपना सच्चा धर्म मानते थे। उनकी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है और रैदास जी को उपमा और यमक रूपक अलंकार विशेष प्रिय हैं। उनकी रचनाओं में ये भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने संत रैदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। रैदास जी के पद में 2 पद लिए गए हैं, उनके लिखित 2 पद लिए गए हैं। आइए हम उस पद के बारे में जानते हैं। पहले मैं पूरा काव्य पठन करूंगी। अब कैसे छूटे राम राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए हम यहाँ पर पहले कठिन शब्दार्थ जानते हैं। जाकी का अर्थ होता है जिसकी, अंग अंग का अर्थ होता है शरीर के सभी अंग, बास का अर्थ होता है सुगंध, समानी का अर्थ होता है भर गई है या व्याप्त हो गई है, घन का अर्थ होता है बादल, चितवन का अर्थ होता है देखता है या निहारता है, बरय का अर्थ होता है जलती रहती है, सुहागा क्षार द्रव्य जो सोने को गलाने में काम आता है, जो लिखा ना, जो सोने को गलाने के काम आता है। एक द्रव्य होता है जो सोने को गलाता है। सोना ही मतलब सोने में, ठीक है। अब आइए हम दूसरे पद की भी शब्दार्थ जान लेते हैं। गोसाई का अर्थ होता है, गोसैया का अर्थ होता है स्वामी, माथे छत्रु घरे यानी मस्तक पर मुकुट धारण करने वाले, यानी कौन है? श्री कृष्ण। जाकी छोटी, छोटी मतलब कि छुआछूत, फिर नीचे मतलब नीच, यानी जाति, जो जाति होती है, कास्ट होती है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उच्च का अर्थ है ऊंची पदवी। नामदेव एक महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे, वो उनके बारे में यहाँ लिखा है सब है सरय, यानी सब कुछ संभव हो जाता है। अब आइए हम पहले चलते रैदास के पहले पद पे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगंग बासने। यहाँ रैदास जी हर प्रकार से प्रभु के बारे में बताते हैं कि प्रभु क्या है और रैदास जी क्या हैं। रैदास जी कहते कि हे प्रभु, आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के समान के साथ पानी जैसा है। जैसे चंदन के साथ घिसने पर पानी में भी चंदन की सुगंध व्याप्त हो जाती है। जब हम चंदन घिसते हैं तो क्या होता है, पानी डालकर हम जब चंदन घिसते हैं तो पानी भी उसमें मिल जाता है और उसमें भी सुगंध आ जाती है। फिर हे प्रभु आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। यहाँ पे क्या बोले हैं, प्रभु को चंदन की उपमा दे रहे हैं और अपने आप को पानी की, कि वो प्रभु की भक्ति में मिलकर क्या हो गए, वो एक हो गए हैं। फिर आपकी सुगंध भक्ति भाव के माध्यम से भरे संपूर्ण शरीर के अंग अंग में व्याप्त हो गई। यानी क्या है, उनकी जो चंदन जैसे पानी मिलने पर क्या होता है, एक हो जाते हैं, वैसे ही उनकी प्रभु की भक्ति पूरे अंग अंग में उनके समा गई है। अब आगे चलते हैं। प्रभु जी तुम घन बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। यहाँ पर रैदास जी कितना अति सुंदर उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप मेरे लिए बादल जैसे हैं और मैं आपको जंगल का मोर मानता हूँ। यानी क्या कर रहे हैं कि हे प्रभु आप तो बादल है और मैं अपने आप को क्या कर रहा है, करे कि मैं अपने आप को जंगल का मोर, कि जब घने यहाँ पर आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो क्या होता है, मोर खुशी से नाचने लगता है। ठीक उसी प्रकार रैदास भी अपने आप को बोल रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु में
में काले काले बादलों को देखकर मोर मगन होकर नाचने लगता है, उसी तरह मैं आपको निहार कर मस्त हो जाता हूँ। यानी आपको प्रभु को देखकर प्रभु के भक्ति में वो बिल्कुल लीन हो जाते हैं। हे प्रभु, जैसे चातक पक्षी, यहाँ पे एक और उदाहरण दे रहे हैं, वो क्या करें, चातक पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है, उसी प्रकार मैं भी सदा आपकी भक्ति में डूबा रहता हूँ। यानी क्या करें, चातक पक्षी क्या करता है, चंद्रमा को देखता है, उसके जो चांदनी होती है, रोशनी होती है, उसमें डूब जाता है। ठीक उसी प्रकार रैदास जी भी प्रभु की भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी अर्थात कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं रैदास जी कि हे प्रभु, मेरी भक्ति दीपक में जलने वाले बाती के समान है। जिस प्रकार दीपक की बाती अपने आप को जलाकर दीपक के साथ बने रहने में सुख का अनुभव करती है। यानी क्या करें, दीपक में बाती क्या करते हैं, अपने आप को जलाकर यानी रोशनी भी देता है और अपने आप को जलाकर दीपक के साथ रहता है, उसी तरह वो भी अनुभव करते हैं। उसी प्रकार मैं भी अपना अस्तित्व खोकर केवल आपकी भक्ति का ही अभिलाषी हूँ। यानी क्या है, वो अपने आप अस्तित्व यानी जो वो क्या है, वो कौन है, वो नहीं जानना चाहते, वो भगवान में ही बिल्कुल समर्पित हो जाना चाहते हैं। यानी भगवान में वो विलीन यानी खो जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करे कि मतलब वो दीपक के समान, दीपक और बाती, दीपक है, दीपक में अगर बाती नहीं होगी तो दीपक का कोई महत्व होगा। तो ये बोला कि हे प्रभु, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, कवि यहाँ कहते कि हे प्रभु, आप मेरे लिए सुंदर और चमकदार मोती की भांति हैं। यानी प्रभु को क्या उपमा दे रहा है, मोती की उपमा दे रहे हैं। जो सीप के अंदर, जो क्या मोती कैसे बनते हैं, सीप के अंदर बनते हैं, तो वो वही बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप मोती हैं मेरे लिए और चमकदार मोती की भांति हैं और मैं धागा हूँ। वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि प्रभु मैं तो धागा हूँ जिसमें मोती पिरोया जाता है। फिर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मोती की माला का धागा मोतियों से जुड़ा रहता है, उसी तरह वे भी अपनी भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं। फिर वो बोलते हैं कि उसी तरह वे अपनी भक्त शक्ति के द्वारा भगवान से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहना चाहते हैं। वे ईश्वर से अपने जुड़ाव को सोने और सुहागे के मेल की संज्ञा देते हैं। यानी क्या कर रहे हैं कि वो पहले बोले कि हे प्रभु आप मोती हैं, कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु आप मोती हैं, मैं तो धागा हूँ जो जिसमें पिरोया जाता है। यानी क्या करें, मोती और धागे को उपमा दे रहे हैं ताकि भगवान के साथ वो भी जुड़े रहे। और दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं, दूसरी उपमा क्या दे रहे हैं, वो सोने और सुहागा की उपमा दे रहे कि सोना जिस प्रकार क्षार, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सुहागा, क्षार जो द्रव्य है सोने पे डालने पर गल जाता है यानी मिल जाता है, उसी तरह वो भी प्रभु की भक्ति में मिल गए हैं। अब आखिरी पद में आते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पे अति कितना सुंदर रैदास जी ने कहा है कि हे प्रभु आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका दास हूँ। कि वो कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे मालिक यानी स्वामी हैं, मैं तो आपका दास हूँ और आप पर आप अपने आप को पूरी तरह आप पर समर्पित करता हूँ। वे कहते कि हे प्रभु मेरी भक्ति तो इसी प्रकार की है, मैं तो आपको सर्वस्व मानता हूँ और मैं तो आपका सिर्फ दास हूँ। अब हम आते हैं रैदास जी के दूसरे पद पर। ऐसी लाल तुझ बिन करऊँ करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही धरे, नीचो ऊंचे करे मेरा गोविंदु कहू ते न डरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजहु ते सभय तरे। यहाँ पर अब मैं एक एक पंक्ति लूंगी। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीबू निवाजू गुसई मेरा माथे छत्रु धरे। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक उपमा कहना चाहते हैं रैदास जी की इस पंक्ति में कि भगवान की महिमा का बखान करते हुए कहते कि भगवान गरीबों
और दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी शोभा बढ़ा रहा है। यानी क्या करें कि भगवान ये नहीं कि सिर्फ अमीरों पर दया करते हैं, वो जो गरीब, जो दीनहीन मतलब कि जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जो भगवान का सर्वस्व याद करते हैं, वो उनकी हमेशा मदद करते हैं। और जो भगवान के माथे पर जो मुकुट सो रहा है वो तो अति सुंदर है। अब आगे चलते हैं। जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही ढरे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। यानी अब क्या करे है यहाँ पर कि संसार के लोग जिन्हें अछूत समझते हैं, आप देखते हैं कि लोग ऊंच जात नीच जात करते हैं, तो उस समय भी ऐसा था कि कुछ लोगों को अछूत जाति समझा जाता था। वो अब वहाँ पर वही वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, वो उनके सब एक समान होते थे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संसार के लोग जिन्हें अछूत समझते हैं, भगवान उन पर भी दया दिखाते हैं। भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण होता है। अगर आपने देखा होगा रामायण में कि क्या कहते हैं, राम जी जो नाविक होता है उसको क्या करते हैं, वो नीची जात का होता है, लेकिन क्या करते हैं राम जी उसे अपने भी हृदय से लगाते हैं। तो क्या हुआ, तो उनका भी मान बढ़ता है। यानी क्योंकि वो अछूत जाति के तरह से होते हैं समझ लीजिए, लेकिन उनको हृदय से लगा देते हैं। प्रभु श्री राम उन्हें हृदय से लगाते हैं, लेकिन तो क्या था, वो अपने आप में भी महसूस करते कि भगवान एक अछूत जो नीच जाति का है उसको उन्होंने भगवान ने अपना लिया। वही रैदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान उन पर भी दया दिखाते। भगवान के छूने से अछूत मनुष्यों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को भी ऊंचा बना सकते हैं। अब सुदामा जी को देखिए, वो कितने गरीब थे, उनको कृष्ण जी ने बहुत कुछ दान दिया। फिर यहाँ पे बोलते कि अगर भगवान किसी नीच जाति छोटी जाति को छू ले तो वो ऊंची जाति का बन जाता है। अर्थात भगवान मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी मनुष्य की जाति को। कितना सुंदर रैदास जी ने कहा कि भगवान मनुष्य की भक्ति, जो नीची जात के लोग हैं उनकी मतलब कर्म देखते हैं, उनकी भक्ति देखते हैं, ना कि वो किस जाति का है वह देखते हैं। फिर नामदेव कबीरू तिलोचन साधना तत्सैनु तरे, कही रविदासु सुनुहु रे संतहु हरिजऊ ते सभय तरे। अब यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि उदाहरण देते कहते हैं कि जिस भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सघना और सैनु जैसे ये संतों के नाम हैं, नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सघना, सैनु, इनके लिए नाम हैं, बोले हैं कि संतों का उद्धार किया है, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों तुम सब सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। यानी क्या है, जो इन संतों का उद्धार किया भगवान ने, वो अन्य व्यक्ति ने जो नीचे जाति व्यक्ति है या कोई भी, भगवान कर्मों के द्वारा व्यक्तियों को उद्धार करते, ना कि ऊंच और जाति देखकर करते हैं। अब हम आते हैं, अब इसमें आप दोबारा फिर से शब्दार्थ देख लीजिए एक बार। यह शब्दार्थ विद्यार्थी अपने नोटबुक में लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।